बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति पर चर्चा करने वाले हैं घनाभ। घनाभ 6 आयताकार सतह से बना वह त्रिविमीय आकृति जिसमें प्रत्येक 3 संलग्न सतहें एक दूसरे पर लंबवत हो। घनाभ जो होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे ईंट, किताब, वो घनाभ की आकृति की होती है। घनाभ जो होता है 6 आयताकार सतह होता है। इसमें से ये घनाभ है, जैसे ईंट है, इसमें से हम एक सतह निकाल लेते हैं तो ये आयताकार क्षेत्र होता है। तो ये मान लीजिए ये एल है और ये बी है, चौड़ाई लंबाई एल है, तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं एल बी, लंबाई गुने चौड़ाई, ये हो गया हमारा एल बी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसमें 6 सतह होता है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। ये घनाभ का लंबाई हो गया हमारा एल, चौड़ाई हो गया हमारा बी और ऊंचाई हो गया एच। तो कितना एल हो गया? ये एल हो गया, ये भी एल, ये भी एल, ये एल, ये एच है, एच एच एच, और बी चौड़ाई हो गया बी बी बी। इससे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ में सतह जो होता है, फलक होता है 6 ठो, शीर्ष 8, किनारा 12 और विकर्ण 4 होता है। अब आते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो इसमें 6 सतह होगा। चलिए अब हम उसका हिसाब करते हैं। आगे वाला भाग लंबा, ये नीचे लंबाई गुने चौड़ाई, एक हमारा एल बी हो गया, 6 का जोड़ना है, नीचे एक एल बी हो गया और ऊपर एक एल पी, 2 ठो हमारा एल बी हो गया। चलिए इस साइड वाला सतह आयत का क्षेत्रफल होगा, ये है बी और ये है एच, तो बी एच हो गया एक ठो, और इस साइड से एक हो गया हमारा बी एच, 2 ठो बी एच हो गया। और क्या हुआ? सामने फ्रंट वाला एक एल और ये है एच, गुना करेंगे एल एच, तो एल एच सामने और पीछे एल एच। इसमें हो गया हमारा 2 एल बी हो गया, 2 ठो बी एच हो गया और 2 ठो एल एच हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ध्यान दीजिएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब आते हैं, अगला सूत्र है ऊपर से खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप देखिएगा ऊपर वाला कौन सा आयत है? एल और बी। एक एल बी को हम कम कर देंगे, ऊपर से जब निकालेंगे एक एल बी को, तो आप यहां पर देख रहे हैं ये हमारा एल बी है। एक एल बी अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे पास एक एल बी बच गया, और एक ठो एल बी बच गया, 2 ठो बी एच और 2 ठो एल एच। तो एल बी हमारा अलग हो गया, बी एच और एल एच 2 कॉमन ले लेंगे और एक बेचारा हमारा बच गया है एल बी, लिख देंगे। तो ऊपर से खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू बी एच प्लस एल एच प्लस एक ठो हो जाएगा हमारा एल बी। अब ध्यान देंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब होता है नीचे और ऊपर का जो पृष्ठ होता है, सतह है, उसको हटा करके जब नीचे और ऊपर हटाएंगे, नीचे क्या है? एल बी नीचे है और एल बी ऊपर है, तो कहने का मतलब हमारा एल बी हट गया, क्या बचा? तो बच गया हमारा 2 इंटू बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब आ जाएंगे घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से 4 विकर्ण होता है। तो घनाभ का विकर्ण का जो सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला है सूत्र घनाभ का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एल बी एच। तो आपको कैसा लगा?
और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।